नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जितने भी एलडीसी कार्मिक हैं जिनका चयन 2018 वाली एलडीसी भर्ती के माध्यम से हुआ है, उन सभी कर्मचारियों के लिए मैं यहाँ पर एक बहुत ही खास जानकारी लेकर आया हूँ। और वे सभी अभ्यर्थी जो वेटिंग लिस्ट का लगातार इंतजार कर रहे हैं, वो भी काफ़ी दिनों से इस बात को जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या एलडीसी के बारे में कोई नई अपडेट मिलेगी, क्या नई वेटिंग लिस्ट आएगी या और कोई जानकारी हमें मिल पाएगी। तो मित्रों, इन सब जानकारियों को नहीं दे पाने का एक जो महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों, वो ये था कि मेरे सामने लगभग 7 एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी मुझे करनी थी, और इन सभी पर्सनल समस्याओं के चलते, व्यस्तताओं के चलते मैं आप सबके सामने किसी प्रकार की कोई जानकारी और वीडियो लेकर नहीं आ पाया। इसका मुझे भी खेद है, लेकिन यहाँ पर मैं एक खास अपडेट लेकर आया हूँ और इस अपडेट के बारे में जानने के लिए आप सभी को वीडियो कंप्लीट देखना होगा दोस्तों, ताकि आप जानकारी समझ पाएंगे। मित्रों, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है। राजस्थान सरकार ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग, यहाँ से दिनांक 17/9/2021 अर्थात कल एक महत्वपूर्ण सूचना आई थी, जिसमें लिखा गया है जिला कैडर परिवर्तन के इच्छुक कर्मचारियों को सूचना बाबत। यहाँ पर लिखा गया है उपरोक्त विषय अंतर्गत विभागीय अधिसूचना के तहत पंचायती राज अधिनियम की धारा 89 की उपधारा के तहत जिन कर्मचारियों को गृह जिले से बाहर पोस्टेड हैं उनके लिए, और जो भी कर्मचारी जिनका ट्रांसफर होने की संभावनाएं आती हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में पद स्थापित ग्राम विकास अधिकारी, जिसे अपन वीडियो बोलते हैं, और उसके अलावा मंत्रालय संवर्ग के जितने भी कर्मचारी हैं, उनके जिला कैडर परिवर्तन के संबंध में इच्छुक कार्मिकों को कुल संख्या के कार्मिकों के जिला कैडर परिवर्तन हेतु एक बार शिथिलन की जो प्रक्रिया है वो विचाराधीन है। अर्थात इस संबंध में आप ये समझ लीजिए कि जितने भी वीडियो एवं मंत्रालय कर्मचारी हैं, खासकर एलडीसी, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहली बात यह है कि इनका ट्रांसफर अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण बात है, जो ध्यान देने योग्य है, कि जिस प्रकार से यह बात कही गई है और जो वार्ता यहां पर चल रही है, उसके आधार पर एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि जितने भी कर्मचारीगण हैं जिन्हें एलडीसी 2018 की भर्ती में गृह जिलों से सैकड़ों किलोमीटर दूर पोस्ट दी गई थी, उनके जिले में परिवर्तन की संभावनाएं पूरी हैं। लेकिन अगर यह काम एआरडी स्तर पर होता है, तो मित्रों यहां पर आपके जो विभाग हैं, उन विभागों में बदलाव की संभावनाएं भी हैं। हालांकि विभाग में बदलाव की संभावनाएं बहुत कम है। विभाग में बदलाव की संभावनाएं कम इसलिए हैं कि विभाग जो अलॉट किए गए हैं वो कहीं ना कहीं अपन सभी अभ्यर्थियों की जो प्रेफरेंस है उसके आधार पर दिए गए थे, परंतु फिर भी यहां पर अगर एआरडी लेवल पर कार्य होता है तो संभावनाएं बनती हैं कि आपके जो विभाग हैं वो चेंज किए जाएं। लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है दोस्तों, वो है जिला परिवर्तन और जिला चेंज करके आपको होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाने की संभावना पूरी है। यह इस बात से साफ होता है। अब इस बारे में यहां पर 2-3 कमेंट यहां पर दिखाई दिए थे मेरे को। एलडीसी भर्ती 2018 से जुड़ा मामला, यहां पर 2 मामले सामने हैं। भर्ती की प्रथम 703 पदों की जो वेटिंग लिस्ट आई थी वो, उसके अलावा 603 पदों पर जनरल ओबीसी की जो वेटिंग लिस्ट आई थी वो, कुल मिलाकर 1306 पदों पर जो वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी, इनमें जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है, उन नॉन ज्वाइनर सीटों पर जितना जल्दी हो सके एआरडी से एनजेआर पदों की सूची मांगी गई है और जल्द ही इन पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी करने की बात की गई है।
तो कहीं ना कहीं जितना जल्दी हो सके यहाँ पर ARD इस बात को ध्यान में लाएगा और जल्दी ही यहाँ पर जिस प्रकार से टीम्स ने कहा है कि 7 दिन में आप अपना लेटर जारी करके सूचना मांगे। इसके बाद में यहाँ पर एक और मामला सामने आया है कि लगभग 25 सितंबर तक, मित्रों यहाँ बड़ी बात है, लगभग 25 सितंबर तक प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभाग चॉइस करने के लिए लिंक ओपन किया जाएगा। मित्रों जिस प्रकार से मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगर ARD स्तर पर कार्य होता है तो प्रथम दृष्टया विभाग में बदलाव होने की संभावना पूरी रहेगी। अब ये ARD कितना टाइम लगाता है ये बात का विषय है। सिर्फ आप यहां पर ये देख लीजिए, सबसे पहले विभाग में बदलाव संभावना है और विभाग में बदलाव के बाद जिले में बदलाव की संभावना है, जिससे आप सभी साथियों को जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो मिल पाएगा। और होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के बाद में कई सारे अभ्यर्थियों को तसल्ली मिल पाएगी, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर बसना और इस इतने कम सैलरी में गुजारा करना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है। अब रही बात वेटिंग लिस्ट की, तो जल्द ही जिन बैकलॉग अभ्यर्थियों को DV के लिए बुलाया गया था और जिनकी कट ऑफ जारी की गई थी, जल्द ही उनको भी ARD द्वारा विभाग चुनने का लिंक ओपन किया जाएगा। फिलहाल एग्जाम की व्यवस्थाओं के चलते सभी डिपार्टमेंट लगभग बिजी हैं और संभावना है कि इस महीने के एंड तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो बैकलॉग वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए चॉइस का विकल्प ओपन करके उनसे चॉइस फिल करवाई जाए। तो मित्रों यहाँ पर एक तरह से सभी कर्मचारियों को, जितना भी कर्मचारी 2018 भर्ती के हैं, उन्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली दोस्तों। तो इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके लिए आप सभी को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि हम आपको जितनी भी अपडेट प्राप्त हो प्रोवाइड कर पाए। धन्यवाद दोस्तों।